हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता यथास्वरूप के बारे में। तो जानते हैं क्या है श्रीमद् भागवत गीता यथास्वरूप। यह है पहला अध्याय। तो यहाँ पे कुछ विस्तृत जानकारियाँ दी गई है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्तित मूल संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, अनुवाद तथा विस्तृत श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वेदी वेदांत बुक ट्रस्ट। तो यहाँ पे यह सब दिया गया है, यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे कुछ श्लोक दिया गया है, जानेंगे उसमें क्या है। आलोचक द्वारा भगवद गीता यथास्वरूप की प्रशंसा। आलोचकों द्वारा भगवद गीता यथास्वरूप की प्रशंसा। तो इसमें दिया गया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथार्थ तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। डॉक्टर थॉमस एच हॉपकिंस, अध्यक्ष धार्मिक अध्ययन विभाग, फ्रैंकलिन तथा मार्शल कॉलेज। तो इसमें कुछ जानकारियाँ दी गई है जो कि मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुवाद तथा टीका गीता की चरणास्तित्व के अन्य अभिव्यक्ति है। स्वामी भक्ति वेदांत पश्चात इसमें दिया गया है, गीता की विश्व के सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत का महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुवाद तथा टीका गीता की चरणास्तित्व के अन्य अभिव्यक्ति है। ऐसा कुछ दिया गया है। यह पूरा बड़ा श्लोक है, आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ ले सकते हैं। देखिए, ओके, राइट, यह हो गया। अब हम पेज फोल्ड करेंगे। जैसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे कुछ विशेष सूची दिया गया है। पेज नंबर के हिसाब से यहाँ पे कुछ विशेष सूची दिया गया है, जैसे कि पृष्ठभूमि, आमुख, भूमिका। अध्याय 1 में दिया गया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 1 है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें क्या हुआ है, शक्तिशाली योद्धा। देखिए, अध्याय 1 का छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध भीमुख विपक्ष सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वो शोक तथा करुणा के अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। यह है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 2 में क्या है, देखिए, गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उसे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। यह हो गया गीता का सार। अध्याय 2 अध्याय 3 में क्या है, देखिए, इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक
दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह हो गया कर्मयोग अध्याय 3। अध्याय 4 में आप देख सकते हैं दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। यह हो गया अध्याय 4 का। अध्याय 5 में दिया गया है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर ब्रह्मातः सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा अनंत की प्राप्त करता है। अध्याय 6 में दिया गया है ध्यान योग। अष्टांग योग तथा मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणता समाधि में होता है। अध्याय 7 में दिया गया है भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपना मन को मोड़ देते हैं। भगवा प्राप्ति इसमें क्या है? भक्तिपूर्ण अध्याय 8 का है। भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के आजीवन स्मरण करते रहने और विशेषता मृत्यु समय ऐसा करने से मनुष्य परमधाम को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 में दिया गया है भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और पूज्य है। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध है। शुद्ध भक्ति के जगत जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाते हैं। अध्याय 10 में दिया गया है श्री भगवान का ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्ट प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वो श्लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्य की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय है। अध्याय 11 में क्या है? विराट रूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वह अपने दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा इस रूप का दर्शन कर सकते हैं। अध्याय 12 में क्या है? भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वाला में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अध्याय 13 में क्या है? प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेते हैं, उनसे इस भक्ति जगत से मोक्ष प्राप्त होते हैं। अध्याय 14 में क्या है? प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। ये है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या है, ये हमें किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकते हैं और दिव्य पद को प्राप्ति व्यक्ति कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 में क्या दिया गया है? वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत को पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उसकी शरण ग्रहण करके उसकी भक्ति में लग जाता है।
अध्याय 16 देवी तथा असुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाला तथा असुरी गुण वाले व्यक्ति अधर्म योनियों को प्राप्त करते हैं और आगे भी भाव बंधन में पड़े रहते हैं, किंतु दैवी गुण से संपन्न तथा शास्त्रों के आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग अध्यात्म को सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 क्या है? श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुण से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होता है, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्मा अनुभूति, भगवद गीता के महिमा तथा भगवद गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाले हैं और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ परिशिष्ट दिया गया है। पृष्ठभूमि। यह पृष्ठभूमि जो है हम हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको बताएंगे। यह पार्ट 1 है, इसके कंटिन्यू ही पार्ट 2 है, आप उसको पढ़ सकते हैं।